नाम था, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत काम करता था, लेकिन उसका मालिक बहुत बेरहम था। उसका जो मालिक था उसको खाना भी नहीं पूरा देता था, और कोड़ा मतलब उससे चमड़े की रस्सियाँ, बहुत चोट लगती है, उससे मारता था अगर उसने ढंग से काम न किया। एंड्रोक्लिस बेचारा दिन भर बहुत ज़्यादा काम करता था, लेकिन फिर भी खाना नहीं मिलता था पूरा, और मार पड़ती थी रोज, और बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत परेशान। अपने मालिक को वो बोलता था कि मालिक आप जितना काम करा लो, मैं रात को भी कर लूँगा, लेकिन आप मुझे मारो मत और मुझे खाना दे दो पूरा। बस जब उसने ऐसा बोला, उस दिन और ज़्यादा मारा उसको। एक दिन से रहा नहीं गया, उस दिन मालिक ने उसको दिया ही नहीं खाना, बिल्कुल नहीं दिया। पता नहीं क्यों नाराज़ था, आदमी खराब था ना, उसका मालिक जो है उसका दिमाग खराब ही रहता था हर समय, वो उसको बिना बात के भी मारता था। तो आदि उस दिन उसने उसको बहुत मार दिया और खाना भी नहीं दिया। रात को करवट बदलता रहा। उसने कहा यार इससे तो मौत ही बढ़िया, मैं भाग जाता हूँ, अब राजा के सिपाही पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे, जान से मार देंगे, वैसे भी मेरी ज़िंदगी रोज रोज मरने की बजाय एक बार मर जाऊंगा, देखी जाएगी। फिर उसको डर लगा, जाऊं कि ना जाऊं। फिर उसने कहा अच्छा मैं बाहर निकलता हूँ, दरवाज़ा खोल के देखता हूँ इधर उधर, और अगर सब ठीक ठाक है तो तब भाग जाऊंगा। तो वो निकला बाहर, अच्छा वो निकला बाहर, उसने इधर उधर देखा, बैठ जा, शाबाश, कोई नहीं था। अचानक उसने फैसला लिया कि मैं भाग जाता हूँ, और उसने भागना शुरू किया। और जब वो भागा, बहुत स्ट्रांग था, हालांकि उसने खाना नहीं खाया था उस दिन सुबह से, भागता गया, शहर ख़त्म हो गया, फिर जंगल आ गया, भागता ही रही, मतलब कम से कम वो 18-20 घंटे तक तो भागता ही रहा। रात ख़त्म हो गई, दिन शुरू हो गया, शाम हो गई, तब तक वो भागता ही रहा, क्योंकि उसको डर था कि अब तक वो जो मेरा मालिक है उसने राजा को बता दिया होगा, राजा के सिपाही मेरे पीछे आ रहे होंगे, पता नहीं कब पकड़ लें। बहुत तेज स्पीड, उसको कुछ नहीं पता था मैं जा कहाँ रहा हूँ। फिर रात हुई तो वो थक के गिर गया, रास्ते के किनारे गिर गया, उसको नींद आ गई, पता नहीं कुछ घंटे सोया रहा। फिर उसकी नींद खुली, सपने में उसको लगा कि सिपाही आ गए, कुछ आवाज़ें आई, एकदम नींद खुली, देखा उसने इधर उधर की, नहीं अभी कोई नहीं आया। और तू सो कैसे गया? फिर भागना शुरू किया। फिर 3 दिन और 3 रात तक वो भागता रहा। कहीं पे पानी मिल गया तो थोड़ा पी लेता था, और पत्ते कुछ न मिले युवराज जी तो उस पेड़ के पत्ते थोड़ा खा लेता था, लेकिन उसने कहीं खाना खुना ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की। शरीर टूटा जा रहा था उसका, 3 दिन से खाना ढंग से नहीं खाया था। ढंग से क्या, कुछ पत्ते खाए होंगे, पत्ते से थोड़ी पेट भरता है। तीसरे दिन क्या हुआ, उसने कहा अब नहीं भाग पाऊंगा मैं, मुझे कोई छुपने की जगह चाहिए। तो एक नदी आई, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी था, उसने पानी अपने चेहरे पे डाला, पिया भी, और उसकी नज़र पड़ी नदी के किनारे एक चट्टान थी, उसमें गुफा थी। गुफा जानते हो? तो गया और गुफा के अंदर चला गया। गुफा पहले ऐसी सीधी थी और फिर ऐसे तिरछी होती थी, तो जहाँ तक सीधी थी वहाँ जरा जरा उजाला था, फिर ऐसे जब तिरछी हुई तो वहाँ घुप अंधेरा, और अंदर गया, उसने देखा ध्यान से, थोड़ी देर में उसको दिखाई देने लगा। उसने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो बढ़िया है, बस सो गया। कब तक सोया रहा पता नहीं, वो पूरा दिन निकल गया और शायद पूरी रात निकल गई। अब उसकी जब नींद खुली तो उसको लगा कि गुफा के दरवाजे पे कोई है, और उसने जब देखा मुड़ के तो शेर था, बबर शेर,
बबर शेर होता है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं गर्दन पे, देखा आपने चित्र देखा हो ना। और उसने कहा अब ये जो शेर है ये तो मेरे को खा जाएगा। उसने आंखें बंद कर दी, इंतजार करने लगा कि अभी आता है शेर, अभी आता है, अभी आता है। शेर आया ही नहीं। फिर उसने आंखें खोली कि शेर तो वहीं बैठा है दरवाजे पे, और बार बार अपना जो दाहिना पंजा है उसको उठा रहा है, ऐसे ऐसे उठा के फिर नीचे रख दे। अब उसी की तरफ देख रहा है, एंड्रोक्लिस की तरफ। फिर उठाए तो उसने फिर आंखें बंद कर ली डर के मारे। फिर 2-4 मिनट बाद उसने आंखें खोली तो फिर शेर ऐसे ही कर रहा था। फिर उसका ध्यान गया कि उसमें जो सोलू बोलते हैं गढ़वाली में, हिंदी में से ही बोलते हैं, उसका कांटा चुभा हुआ था उसके पंजे पे। अभी उसने कहा ये बार बार जो उठा रहा है इसीलिए उठा रहा है, अब मेरी तरफ देख रहा है, मतलब मदद मांग रहा है मेरे से। अब उसने कहा कि अब खाएगा तो खाएगा, वैसे भी अब ये तो दरवाजे पे बैठा है, मैं इसका कांटा निकाल देता हूँ। गया एंड्रोक्लिस, उसने कहा कुछ, एक हाथ से उसने उसका पंजा पकड़ा, दूसरे हाथ से वो कांटा निकाला और उसको ऐसे दबा दिया। अब उसकी जो शर्ट थी, ऊपर जो कमीज पहनी थी, वो तो ऐसे फट गई थी, वो कांटे कूंटे कहाँ कहाँ से जंगल में, तो उसने वो और फाड़ी और उसको बांध दिया जरा, उसका पंजा बांध के फिर इंतज़ार करने लगा। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी उसकी आंखों में देखने की। थोड़ी देर बाद उसने देखा शेर की आंखों में, तो उसको नहीं लगा कि वो उसको खाएगा, और शेर भी चला गया, बाहर चला गया। उसने कहा तो चला भी गया। आधा घंटा भी नहीं हुआ था, वो शेर वापस आया और उसके मुंह पे एक खरगोश था, मरा हुआ खरगोश मारा उसने और एंड्रोक्लिस के सामने रख दिया। एंड्रोक्लिस समझ गया कि ये मेरे लिए लाया है इसको। तो एंड्रोक्लिस ने देखा, उसने हाफ पैंट टाइप पहना हुआ था नीचे, उसकी जेब में लोहे का टुकड़ा और एक पत्थर, और आग जलाता था उससे उस जमाने में ना, ऐसे रगड़ के।